महीना सावन का हो दिन सोमवार हो, तिथि नागपंचमी हो, तो थोड़ी शिव की बातें होनी चाहिए। नागपंचमी क्यों मनाते हैं? भारत के अलग अलग हिस्से में अलग अलग पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक ये भी कथा है कि कृष्ण जी ने जब कालिया नाग का दमन किया था तो यमुना को विष से मुक्त किया था। ये भी कहते हैं कि प्रकृति में सभी जीव जंतु के ऊपर ना सम्मान का भाव होना चाहिए, उनके प्रति अहिंसा का भाव होना चाहिए, होना भी चाहिए। जो शास्त्रों में पढ़ा है और सुना है कि नागों के देवता थे वासुकी जी। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो मंदराचल पर्वत मथना का काम कर रहे थे, तो उस पर्वत को घुमाने के लिए ऐसी कोई मजबूत रस्सी नहीं थी। तो वासुकी जी ने बोला कि मैं रस्सी का काम करता हूँ, क्योंकि वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे। शिव जी उनसे इतने प्रसन्न हुए, उनके इस सेवा भाव से, उनके इस समर्पण से, कि उनको हमेशा के लिए अपने गले में धारण कर लिया। आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा स्नेक का अवशेष कहाँ मिला है? पहले यूएस में मिला था, जिसे किंग ऑफ स्नेक कहा था, टैकेनोवा नाम रखा गया था। लेकिन अब गुजरात में 1-2 साल पहले मिला है। जो स्नेक का अवशेष मिला है वो 15 मीटर के लगभग है, यानी कि 50 फीट के आसपास। उस अवशेष से ये पता चलता है कि वो बहुत बड़ा था। उसका नाम वासुकी इंडिकस रखा गया है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हाँ, भारत लैंड ऑफ स्नेक है। अब वासुकी इंडिकस को किंग ऑफ स्नेक कहना चाहिए। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। जब वासुकी इतने बड़े थे, गूगल पे बताया गया कि इतने बड़े, इतना ह्यूज इन साइज में है, तो उनको जो धारण करते थे शिव, वो कितने बड़े होंगे, उनका कंधा कितना चौड़ा होगा। शिव इतने बड़े थे तो सोचिए नंदी कितने बड़े होंगे, जो शिव को अपने ऊपर बैठाते थे। ये मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था। तो उस दिन मैं सच में मैं सोचने पे मजबूर हो गई थी कि सोचने वाली बात है। ऐसे ही नहीं, शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। उनकी महिमा तो अपरंपार है। हर हर महादेव। धन्यवाद।